ओशो कहते हैं कि वासना और ध्यान जीवन की दो विपरीत दिशाएं नहीं है, बल्कि वासना की सही समझ और मार्गदर्शन ध्यान का द्वार बन सकता है। वासना हमारी ऊर्जा का सबसे स्थूल रूप है और ध्यान उसी ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। वासना को समझे बिना ध्यान तक पहुंचना असंभव है। वासना मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है या हमारी जैविक ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह है। ओशो कहते हैं वासना एक बुनियादी ऊर्जा है जो जीवन को चलाती है। इसे अस्वीकार करने का मतलब है अपने अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नकारना। अज्ञानता वासना को समस्या बनाती है। जब व्यक्ति वासना को समझने के बजाय उसे दबाता या उकसाता है तो यह उसके जीवन में समस्या बन जाती है। वासना को न समझने के कारण यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। जितना अधिक आप इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक खालीपन की भावना बढ़ती है। वासना आत्म केंद्रित होती है, यह केवल अपनी संतुष्टि चाहती है। प्रेम दूसरों को देना चाहता है। ओशो कहते हैं वासना लेती है, प्रेम देता है। जब वासना प्रेम में बदलती है तो वह ऊर्जा पवित्र हो जाती है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्णता को पहचानता है। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। यह आपकी ऊर्जा को उच्चतर स्तर पर पहुंचाता है। ओशो कहते हैं ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें बाहर से कुछ भी पाना नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। वासना से ध्यान की ओर जाने का मतलब है अपनी ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा में मोड़ना। यह यात्रा आत्म शुद्धि और आत्म जागरूकता का माध्यम है। ओशो का पहला संदेश है कि वासना से भागो मत। वासना से भागने या दबाने से यह और अधिक बलवान हो जाती है। इसे देखो, इसे पहचानो। अगर किसी को गुस्सा आता है और वह इसे दबा देता है तो गुस्सा भीतर ही भीतर ऊर्जा के रूप में सुलगता रहता है। वासना भी वैसी ही है। इसे समझो तब यह खत्म हो सकती है। वासना की ऊर्जा को प्रेम में बदलना ध्यान का पहला कदम है। प्रेम में व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कुछ देना चाहता है। प्रेम के माध्यम से ध्यान तक पहुंचना आसान है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वह अपने भीतर की पूर्णता महसूस करता है। यही पूर्णता ध्यान की अवस्था है। ओशो कहते हैं प्रेम ध्यान का द्वार है। प्रेम से गुजरते हुए ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। ओशो कहते हैं वासना में जो ऊर्जा छिपी है वही ऊर्जा तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जा सकती है। सवाल यह है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति सच्चे आनंद को अनुभव करता है। वासना क्षणिक सुख देती है, लेकिन ध्यान अनंत आनंद का द्वार है। वासना को समझने और ध्यान में रूपांतरित करने से व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान पाता है। ओशो कहते हैं वासना तुम्हारी शत्रु नहीं है, यह तुम्हारी सीढ़ी है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और इसे ध्यान में बदलो। जब वासना ध्यान में बदलती है तो तुम सत्य, प्रेम और शांति को जान पाते हो। ओशो कहते हैं वासना को नकारो मत, इसे समझो। प्रेम से ध्यान तक का सफर तय करो। ध्यान तुम्हें आत्मा का अनुभव कराता है। ऊर्जा का रूपांतरण ही सच्चा धर्म है। वासना ही ध्यान का बीज है। जब तुम इसे समझते हो तो यह बीज फूल बन जाता है। यह फूल तुम्हारे भीतर आनंद और शांति लाता है। संभोग से समाधि की ओर में गहन चर्चा की है। आप ओशो का डिस्कोर्स सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।